सुन ले यीशु ने मेरी उदासियां मुक गई। दुआ सुन ले यीशु ने मेरी उदासी मुक गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ जो आज एक बार फिर मेरे परमेश्वर ने मुझे अपनी दी हुई सेवकाई के काम को पूरा करने के लिए अपनी बहुत ही प्यारी बहनों के साथ बातचीत करने के लिए प्रभु ने फजल दिया है। मैं उस प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। प्रभु ने आपके ऊपर रहमत करी है, फजल किया है और भी रहमत करे। आज हम प्रभु के कलाम को ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसके ऊपर ईमान लेकर आएंगे। ईमान में शक नहीं होना चाहिए, 100% विश्वास और ईमान के साथ अपने प्रभु के कदमों में आएंगे और प्रभु की वाणी को हम सुनेंगे, सीखेंगे। आज हमारी जो वीडियो है 22 नंबर हमारी वीडियो है जो स्पेशल मैसेज है हमारी बहनों के लिए। पीछे भी 2 वीडियो में हमने दुआ के बारे में सीखा है। आज हम देखेंगे कि हमें दुआ कैसे करनी है और एक माँ का भी फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के लिए दुआ करे, बाप का भी बनता है और सबका बनता है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें। मगर आज मैं 4 लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने किस तरीके से दुआ करी, हम उनके बारे में हम देखेंगे क्या और जांचेंगे, परखेंगे, अपने आप की जांचना करेंगे क्या हमने भी कभी ऐसे दुआ करी है कि जहां बस रटी रटाई दुआ वही करी है। मैं 4 गुड पर्सनालिटी हैं जिनके बारे में मैं आपके साथ, प्रभु इनसे बड़ी मोहब्बत करते थे और खुदावंद खुदा भी इनके साथ मोहब्बत करते थे। मैं उन 4 लोगों का जिक्र जो है वो आपके साथ करूंगी, और भी बड़े लोग हैं मगर मैं आपके साथ जो है 4 जो लोग हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो नाम है वो है हन्ना का नाम, जिसको आप पढ़ सकते हो 1 सैमुएल 1 चैप्टर 7, 9, 10 वर्स में। हन्ना जब बे औलाद थी, उसके कोई बच्चा नहीं था, तो उसने बिन स्वार्थ दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु के भवन में जाकर दुआ करी अपने कि प्रभु उसको एक बेटा दे। उसके लिए उसने दुआ करी, सच्चे मन के साथ उसने दुआ करी। लिखा है कि जब हन्ना सामुएल के जन्म से पहले जब भवन में जाती थी तो वैसे भी वो रोती रहती थी और खाना नहीं खाती थी। वो जब उसका बेटा नहीं था तो वो रोती रहती थी और खाना भी नहीं खाती थी और खुदा के भवन में जाकर बिलक बिलक कर दुआ करती थी। मेरी बहनों, क्या अगर आज तक आपकी कोई फरियाद पूरी नहीं हुई तो क्या बस आप नॉर्मली दुआ करती आ रही हो कि जा कभी बिलक बिलक कर भी दुआ करी आपने? हन्ना जो थी, अगर उसको प्रभु ने, परमेश्वर ने बेटा दिया तो वो बिलक बिलक कर सच्चे मन के साथ अपने प्रभु के घर में जाकर निवेदन करती थी, निवेदन पत्र देती थी, दुआ करती थी, बिलक बिलक कर दुआ करती थी। आप अपने आप को देखो कि क्या आपने कभी टूटे हुए मन के साथ, आंसुओं के साथ बिलक बिलक कर आपने दुआ करी? बिलक बिलक वर्ड आप समझते हो? कई बार किसी की डेथ हो जाए तो लोग कहते हैं कि वो बड़ा बिलक रहा था, वो बड़ा तड़प रहा था। क्या आपके अंदर ऐसी तड़प है जो आपने अपने प्रभु के आगे रखी हो? अगर मेरी बहनों आप बे औलाद हो तो हन्ना की तरह दुआ करो, खुदा की रहमत आपके ऊपर होगी। बिलक बिलक कर अपने प्रभु के कदमों में आओ और दुआ करो। सेकंड आप पढ़ सकते हो याकूब 5th चैप्टर जो है फुल आप रीड करो, उसमें आप एलिया के बारे में आप पढ़ सकते हो कि एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। एलिया ने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। क्या आपने कभी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी? अगर आज तक आपकी अर्जी कबूल नहीं हुई तो आप भी गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो, बिलक बिलक कर आप प्रार्थना करो। होशे की किताब में जब आप पढ़ोगे 12 चैप्टर
12 अध्याय उसका 4 वचन, याकूब रोया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी, रोया और गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करी। फोर्थ नंबर पे इब्रानिया 5 अध्याय उसका 7 वचन, प्रभु यीशु ने भी ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करी। हालेलुया। क्या आप जो ये जो गुड पर्सनैलिटीज हैं, ये लोग हैं जो, क्या आप इनसे उत्तम, क्या आप प्रभु यीशु मसीह से, एलिया से और याकूब से और इन हन्ना से, आप इन सब से आप अपने आप को ऊपर समझते हो? अगर नहीं तो फिर आप भी हन्ना की तरह बिल्क बिल्क कर दुआ करो, रोजा प्रार्थना के साथ दुआ करो, एलिया की तरह गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करो, याकूब की तरह रो रो कर आप दुआ करो। और यीशु मसीह से ऊपर कोई नहीं है जिसने बहुत ही ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार कर आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं और विनतियां करी। सो मेरी अजीज प्यारी बहनों, आज के बाद आपने भी अपनी मुश्किलों को अपने प्रभु के कदमों में, प्रभु के चरणों में लेकर जाना है। बिल्क बिल्क कर, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आंसू बहा बहा कर आपने दुआ करनी है। तो उसी समय आपका परमेश्वर अपना अनुग्रह आपके ऊपर करेगा और आप जीते जाओगे। आप जिस मकसद को पूरा करना चाहते हो वो आपका प्रभु पूरा करेगा, आपको जिंदा गवाह बनाएगा और महिमा के बायस आपको बनाएगा। सो मेरी बहनों, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपके ऊपर बहुत बड़ी रहमत और कृपा करेगा, दया करेगा, फजल करेगा। सिर्फ आपने विश्वास करना है और इन्हीं की तरह आपने दुआ करनी है। सो सब मेरी बहनों को प्रभु बड़ी आशीष दे, सबको गॉड ब्लेस यू, खुदा बरकत दे। ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करो, अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो। अगर आपको दुआ करवानी है तो 9217870008 मेरा नंबर है, आप मुझे फोन करके दुआ करा सकते हो, आप बात कर सकते हो। और लुधियाना में हमारा चर्च है, उसमें भी आप आकर प्रवेश कर सकते हो और प्रभु आपके ऊपर कृपा करेगा। अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन का बटन दबाओ ताकि मेरी बहनों सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की इंफॉर्मेशन मिले और प्रभु आपके ऊपर रहमत करे, फजल करे, दया करे और भी लोगों तक आप इन वीडियोस को पहुंचाएं। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।